बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल खालिक, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बुरेवाले से आपसे मुखातब हूँ। आज पीर का दिन है। आज ET 353 रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारा थ्योरी का पीरियड है। हमारा आज का टॉपिक है फॉल्ट्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के फॉल्ट को पढ़ने से पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे ताकि फॉल्ट को समझने में हमें आसानी रहे। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को हम डबल एक्साइटेड मोटर भी कहते हैं, क्योंकि हम इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई फराहम करते हैं और इसकी रूटर वाइंडिंग को DC सप्लाई अलहदा से फराहम करते हैं। इसलिए इसका नाम सिंक्रोनस मोटर है, क्योंकि इसमें रूटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है, यानी स्टेटर के फ्लक्स के घूमने की जो स्पीड है वही रूटर के घूमने की स्पीड है। कंस्ट्रक्शंस, सिंक्रोनस मोटर की कंस्ट्रक्शन इंडक्शन मोटर से ज़रा कदरे मुख्तलफ है। सामने सिंक्रोनस मोटर का कट व्यू नज़र आ रहा है। इसमें हमें स्टेटर वाइंडिंग नज़र आ रही है, फ्रेम नज़र आ रहा है, रूटर वाइंडिंग नज़र आ रही है, एक्साइटर नज़र आ रहा है। इसका एक्साइटर एक DC जनरेटर होता है जो कि इसकी रूटर वाइंडिंग को DC सप्लाई मुहैया करता है। नीचे हमें इसके फ्रेम नज़र आ रहा है। सबसे पहले स्टेटर फ्रेम, फिर इसके बाद स्टेटर के अंदर हमें कोर नज़र आ रही है और तीसरे नंबर पे हमें स्टेटर के अंदर कोर भी नज़र आ रही है और वाइंडिंग भी नज़र आ रही है। सिंक्रोनस मोटर की दो अक़साम होती हैं रूटर के लिहाज से। स्टेटर सभी में यकसा होता है। इसमें दो तरह का रूटर होता है, सिलेंड्रिकल पोल और साइलेंट पोल। ऊपर वाली जो किस्म है वो साइलेंट पोल रूटर की है और नीचे सिलेंड्रिकल राउंड रूटर जो है हमें नज़र आ रहा है। तो दो अक़साम होती हैं सिंक्रोनस मोटर की रूटर के लिहाज से। स्टार्टिंग, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि हम इसमें रूटर को उस वक्त DC सप्लाई के साथ जोड़ते हैं जब इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के करीब पहुंच जाती है, यानी इसकी स्पीड स्टेटर फ्लक्स के घूमने की स्पीड के करीब पहुंचती है। तो फिर हम रूटर वाइंडिंग को DC सप्लाई के साथ जोड़ते हैं। तो लिहाजा हमें इसको स्टार्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है। तो इसको 3 तरीक़ों से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहला तरीका है डैम्पर वाइंडिंग, दूसरा तरीका है एक्सटर्नली कपल्ड पोनी मोटर या इंजन, तीसरा तरीका है सिंक्रोनस इंडक्शन स्टार्टिंग। पहले तरीके में हम सिंक्रोनस मोटर को बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं जिस तरह हम एक स्क्विरल केज मोटर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम रूटर वाइंडिंग के ऊपर एक डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, जिसको दोनों तरफ से बिल्कुल स्क्विरल केज रूटर की तरह शॉर्ट कर दिया जाता है। हम इसमें जब इसको स्टार्ट करना होता है, इसके स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो मोटर स्क्विरल केज मोटर की तरह स्टार्ट होती है। तो जब उसके रूटर की स्पीड स्टेटर फ्लक्स की स्पीड के करीब पहुंचती है तो हम उसकी फील्ड वाइंडिंग को DC सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरह रूटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और मोटर हमारी स्मूथली चल जाती है। जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है तो इसमें डैम्पर वाइंडिंग जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। दूसरे तरीके में हम सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को सप्लाई देते हैं और उसके रूटर को किसी एक्सटर्नल प्राइम मूवर से घुमाते हैं। वो कोई मोटर भी हो सकती है और कोई इंजन भी हो सकता है। इसमें जब रूटर की स्पीड स्टेटर फ्लक्स के घूमने की स्पीड के करीब पहुंचती है तो हम उसकी फील्ड वाइंडिंग को DC सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं, जिससे रूटर की जो फील्ड होती है वो स्टेटर की फील्ड के साथ इंटरेक्ट हो जाती है, लॉक्ड हो जाती है और मोटर चलना शुरू हो जाती है और हम बरूनी जो भी सोर्स है उसको लैदा कर देते हैं। तीसरा तरीका है सिंक्रोनस इंडक्शन स्टार्टिंग। इसमें हम इंडक्शन मोटर को इसमें हम सिंक्रोनस मोटर को बिल्कुल वाउंड रूटर मोटर की तरह चलाते हैं। इसके स्टेटर को सप्लाई देते हैं और इसकी फील्ड वाइंडिंग के सीरीज़ में मज़ामतें जोड़कर इसका स्टार्टिंग करंट कम करके इसको चलाते हैं। तो और बाद में उन मज़ामतों को शॉर्ट कर देते हैं और उसकी फील्ड वाइंडिंग को DC सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। इस तरह आप इसका स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो जब हमने बाहर मज़ामतों को शॉर्ट किया तो इसके अंदर जो वाइंडिंग थी डैम्पर वाइंडिंग वो भी शॉर्ट हो गई, लिहाजा अब उसमें किसी किस्म की EMF नहीं है। अब यह रूटर फ्लक्स है और स्टेटर फ्लक्स है और दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हैं और मोटर हमारी सिंक्रोनाइजिंग स्पीड पे चल रही है, जिसमें रूटर के घूमने की स्पीड और स्टेटर के फ्लक्स के घूमने की स्पीड बिल्कुल एक है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। चूँकि हम इसकी फील्ड वाइंडिंग को बैरूनी ज़रिए से एक्साइट करते हैं तो लिहाजा इसको ओवर एक्साइट करके भी चलाया जा सकता है और अंडर एक्साइट करके भी चलाया जा सकता है। तो इसलिए हम इसको पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए यूज़ करते हैं।
इसी इसकी एक्साइटेशन की खसूसियत की वजह से ही इसको लंबी ट्रांसमिशन लाइनों के एंड पे वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और तीसरा हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा टार्क चाहिए और एक यकसा स्पीड चाहिए, वहाँ भी हमें सिंक्रोनस मोटर जो है वो यूज़ करना होगी। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो हम देखेंगे कि फॉल्ट्स इसमें कौन कौन से हैं। इसमें दो तरह के फॉल्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फॉल्ट्स में इसके रूटर और रूटर वाइंडिंग के फॉल्ट्स होंगे। तो सबसे पहले मैकेनिकल फॉल्ट या रूटर के फॉल्ट्स होंगे। मैकेनिकली सबसे पहले है कि एक्सेंट्रिसिटी रूटर पल्सेटेशन, यानी रूटर का अपने मरकज़ के से आगे पीछे हरकत करना, ये इसका रूटर का फॉल्ट है जो कि हंटिंग ऑफ मोटर की वजह से होता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ये रूटर वाइंडिंग के फॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो पीएम होता है, इसकी एक्साइटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट वो डी एनर्जाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग नहीं होती और मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं होती। दूसरा है डाइलेक्ट्रिक फॉल्ट, यानी अगर रूटर के जो है पोल्स जो आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, अगर वो शार्ट हो जाएं तो फिर रूटर की फील्ड वाइंडिंग शार्ट हो जाती है, फिर भी फील्ड वाइंडिंग में किसी किस्म का फ्लक्स पैदा नहीं होता, इसको रिवाइंड करना पड़ता है। तीसरे ये एक्सटर्नल फॉल्ट्स, ये सारे वही फॉल्ट्स हैं जो हम इंडक्शन मोटर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एनवायरमेंटल फॉल्ट और मैकेनिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में सबसे पहला जो फॉल्ट है वो अनबैलेंस वोल्टेज है, क्योंकि इसमें 3 फेज़ हमने वोल्टेज दिए हैं। अगर तीनों फेज़ों रेड येलो ब्लू में वोल्टेज यकसा नहीं है, अनबैलेंस वोल्टेज है, तो फिर वो मोटर को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी वाइंडिंग जल सकती है। दूसरा फॉल्ट इसका है कि वोल्टेज जो है ऑसिलेशन के वोल्टेज मुसलसल मुतगैर हो रहे हैं, तो ये भी मोटर की कारकर्दगी को मुतासर करता है। तीसरा फॉल्ट है ट्रांजिट वोल्टेज के वोल्टेज में सर्ज वैल्यू आ गई किसी भी वजह से, आसमानी बिजली के चमकने की वजह से भी आ जाती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आ सकती है, तो ये फॉल्ट भी मोटर के स्टेटर को डैमेज कर सकता है। और दूसरा है इसमें एनवायरमेंटल फॉल्ट, कि इसमें कंटामिनेशन फॉल्ट आ जाते हैं, क्योंकि किसी वजह से मोटर अगर आपकी बाहर लगी हुई है तो उसमें पानी आ गया, कोई स्प्रे आ गई, कोई कहीं कोई रंग रोगन हो रहा है, वो उसके अंदर सरायत कर गया, मोटर शार्ट हो सकती है। तीसरा ह्यूमिडिटी, क्योंकि मोटर के अंदर अगर आपकी नमी चल जाए तो ये भी इन्वायरमेंटल फॉल्ट में आ जाती है। तीसरा है केमिकल मटीरियल्स, मसलन मोटर किसी ऐसी जगह पे लगी हुई है जहाँ पे कोई डाइंग यूनिट है, उसके अंदर कोई रंग चला गया, कोई स्प्रे चले गई, कोई केमिकल चला गया, तो इससे भी मोटर आपकी शार्ट हो जाती है। तीसरा है मैकेनिकल फॉल्ट्स, ये सारे मैकेनिकल फॉल्ट्स वही हैं जो इंडक्शन मोटर में है, कि ओवरलोड की वजह से मोटर की वाइब्रेशन करना, बैड जो है वो डिसमेंटलिंग, हमने मोटर को खोला है तो फिर उसको सही तरीके से जोड़ा नहीं है, उसके बैरिंग सही तरह से फिट नहीं की है, उसके एंड कवर सही तरह से फिट नहीं की है। अगर इस गलत फिटिंग की वजह से मोटर से अब नॉर्मल साउंड आती है, उसमें वाइब्रेशन भी होती है और उसका करंट जो है बढ़ जाता है। तो सब तीसरा इसका जो मैकेनिकल फॉल्ट है वो पल्सेटिंग लोड है, कि अगर आपका लोड मुसलसल तब्दील हो रहा है तो फिर भी आपके जो है मोटर वो हंटिंग करना शुरू हो जाती है, तो लिहाजा इस फॉल्ट पे काबू पाने के लिए भी हमें मोटर को के लोड को स्मूथ करना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने फॉल्ट्स देखे वाउंड रूटर मोटर के, इसमें हमने इंटरनल फॉल्ट्स देखे, इसमें हमने एक्सटर्नल फॉल्ट देखे। इंटरनल फॉल्ट थे वो रूटर के साख्त और उसकी रूटर की वाइंडिंग के फॉल्ट थे, और एक्सटर्नल फॉल्ट उसके बिल्कुल उसके स्टेटर वाइंडिंग के और मैकेनिकल फॉल्ट थे। तो अब आपके बेटा जिम्मे ये काम है कि आपने प्रैक्टिकल की नोटबुक पे इसके 5 जो है वो फॉल्ट लिखने हैं, पूरा चार्ट बनाना है, नुक्स, वजह, इलाज। तो ये चार्ट बना के आपने उसका पहले नुक्स लिखना है, फिर उसकी वजह लिखना है, फिर उसकी इलाज लिखना है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।